टाटा स्टील में भी हमारे बहुत सारे रैयतों को उनका हक और अधिकार मिला नहीं है। इस विषय पर भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। आने वाला समय में आपको बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा टाटा स्टील प्रबंधन के विरुद्ध भी। आज जितने भी तमाम इंडस्ट्री हैं, हर इंडस्ट्री में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मजदूर वहाँ का मतलब उन पर शोषण हो रहा है। कि आज से कुछ दिन पहले मजदूर हताश हो जाते थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ अगर मान लिया वो प्रबंधन के खिलाफ बोलते हैं तो उनको काम से बाहर निकाल दिया जाता था। अगर आप ज़्यादा कुछ बोले तो आपको बाहर से निकाल दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा आप नेतागिरी कर, आप काम मत कीजिए, काम छोड़िए। अगर वो अपने हक का बात करता है फिर भी बोल नहीं पाता था। जब भी आप लोग सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते हैं समाज में, तो कुछ लोग हैं जो लोग कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आरोप लगता है कि जो जेएलके पार्टी है और सीधा जो है उनका फोकस जो है अब इंडस्ट्रियल एरिया में है। इंडस्ट्रियल एरिया में वो बार बार इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं, जो उद्यमी हैं उनको परेशान कर रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं जो है उनको घुटने तक में भी ला रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा निकाल रहे हैं। ये भी एक आरोप लग रहा है। जिनको इंडस्ट्री के द्वारा फ़ायदा पहुंचता है उनको सबसे ज़्यादा परेशानी लगता है जेएलके में। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ जितने भी आज मजदूर हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं, आप उनको पूछिए कि क्या क्या समस्या हो रही थी। मैं नहीं बताऊँगा, वो जो खुद काम करे वही बताएंगे। आज जितने भी तमाम इंडस्ट्री हैं, हर इंडस्ट्री में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मजदूर वहाँ का मतलब उन पर शोषण हो रहा है। तो हमारा हमेशा से प्रयास रहे कि मजदूरों के साथ रहें, जो शोषित हो रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े रहें। हमारा तो काम है कि उनको साथ देना, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का उदय ही इस कारण से हो गया कि यहाँ के गरीब मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ितों का हक और अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है। तो आज जिनको परेशान लगता है, जिनको दिक्कत होती है हमारे इंडस्ट्री पे जाने से, वही ये आरोप लगाते हैं कि बार बार ये इंडस्ट्री की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा भी तो और बहुत सारे जगह में हमने काम किया। कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो एक सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है। अब हर जगह जहाँ जहाँ समस्या हो रही है जेएलके में पहुँच रहे, ना केवल इंडस्ट्री बेल्ट में, जहाँ जहाँ भी समस्या हो रहा है, अगर हम तक पहुँच रही है वो समस्या, तो हम लोग जा करके उसका हर संभव निदान करने का प्रयास करते हैं। तो आरोप लगते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम यहाँ के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ें, उनको न्याय दिलाएं। इसीलिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा जहाँ जहाँ भी हमें देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा श्रीमान, कि आज से कुछ दिन पहले मजदूर हताश हो जाते थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ अगर मान लिया वो प्रबंधन के खिलाफ बोलते हैं तो उनको काम से बाहर निकाल दिया जाता था। अगर आप ज़्यादा कुछ बोले तो आपको बाहर से निकाल दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा आप नेतागिरी कर, आप काम मत कीजिए, काम छोड़िए। अगर वो अपने हक का बात करता है फिर भी बोल नहीं पाता था। और यहाँ के पूर्व में जो भी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर राज किया हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे भाजपा हो, उन तक आप समझ सकते हैं कि वे भी इन मजदूरों का समस्या का समाधान नहीं कर पाते। आज यहाँ के मजदूर डायरेक्ट हम लोग से कांटेक्ट होते हैं, किसी न किसी माध्यम से। निरंतर आप देखेंगे हमें आवेदन आता है, दादा इस कंपनी में मेरे को 5 दिन से बैठाया गया है, कहीं उनको 15 साल हो गया, उनका जो है सेटलमेंट पैसा नहीं मिला है, किसी का उंगली काट के उसको भगा दिया गया, किसी का हाथ कट गया। तो तमाम तरह की समस्या निरंतर आ रही है और उनके लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक आस बन के आई हुई है। मैं जानता हूँ कि हम जान रहे हैं कि अगर मतलब किसी मजदूर के साथ अगर किसी का हाथ कट जाता हो और उस मजदूर को अगर कंपनी से बैठा दिया जाता है, तो आप समझ सकते हो उसका परिवार की स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन आज वैसे लोग भी हमसे आस लगाते हैं। हम अगर सीधी तरह से वार्ता हो जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं करते तो मजबूरन हम लोग को कंपनी में धरना देना पड़ता है। अदरवाइज हम तो चाहते हैं कि वार्ता करके समस्या का समाधान हो। अब वार्ता नहीं करेंगे, कंपनी अगर मतलब अपना हट पर रहेगी तो हम भी अपने हट पर रहते हैं। इसीलिए आंदोलन होता है, होते रहेंगे। ये आंदोलन कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जितने भी प्रबंधन के लोग हैं, बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक हैं, वे हमेशा यहाँ के लोगों का खून चूसकर अपना डीजल पेट्रोल भरते हैं। अगर अभी तक भी आप देखिएगा तो बहुत सारे कंपनी में उनको न्यूनतम मजदूरी वेतन नहीं मिल पाता है, उनका पीएफ एसआई नहीं करता है, जो कि ये एक प्रावधान है। उनको न्यूनतम मजदूरी दर देना है, उनका पीएफ एसआई कटना चाहिए। वो जब रिटायर्ड होते हैं तो उनका सेटलमेंट पैसा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मजदूर परेशान रहते हैं। कभी चक्कर लगाते हैं आपका लेबर सुपरिटेंडेंट के यहाँ, कभी चक्कर लगाते हैं डीएलसी के यहाँ, लेकिन वहाँ से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो सरकारी विभाग, सरकारी तंत्र भी इन मजदूरों का समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए आज। इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर जो है आप लोग जो आंदोलन है या फिर गेट जाम है कर रहे हैं, तो ये आवाज़ क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जो जैसे टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनियां
पर भी आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, आपको आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि टाटा स्टील टाटा स्टील को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है चर्चाएं बहुत चल कुछ। रही है। बिल्कुल, इस विषय में आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि टाटा स्टील में भी हमारे बहुत सारे रैयतों को उनका हक और अधिकार मिला नहीं है। इस विषय पर भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। आने वाले समय में को आपको बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा टाटा स्टील प्रबंधन के विरुद्ध भी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इसी के साथ लगातार जैसे आपको पहले ही हम बताएं कि जो JLChem है लगातार यहाँ के मजदूरों, हालांकि जिस तरह ये ज़िला है, इस ज़िला में मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, किसान वर्ग के लोग हैं और मजदूर ज़्यादा हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मजदूरों की हक को लेकर जो है हमेशा से बात होती रही है। बड़े बड़े पार्टियाँ जो है अपना दफ्तर तो बनाते हैं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन वहाँ लेबर पहुँचते हैं तो उनका बात नहीं सुनी जाती या फिर कुछ पैसे दे के भगा दिया जाता है। अब ऐसा हुआ है कि JLChem जो है वो मजदूरों तक पहुंच रही है, उनका हक अधिकार दिला भी रही है और नहीं हो रहा है तो 3 दिन 4 दिन तक रात दिन धरने तक भी बैठ रही है और उसके बाद जो है हक अधिकार इनको मिल रहा है। तो ये जो है जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ। इसी के साथ सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे सराय क्लास से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।